हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग ईपीएफओ के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर पहले पार्ट में हम लोगों ने 2020 के लगभग 10 क्वेश्चन को कवर किया था, हर ऑप्शन का एनालाइज किया था, सोर्स ट्रेसिंग की थी, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और हमने एक बात पाया था कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो भी चीज़ें क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर भी नहीं आ रहा है। रजिस्टर पूछा उन्होंने, रजिस्टर से क्वेश्चन पूछा, प्रोग्राम काउंटर से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, इनपुट पूछ लिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सा है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में पूछ लिया उन्होंने, क्या है बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, क्या है। साफ साफ देखिएगा, हमें पाइएगा बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है, साफ साफ क्लियर कट इसी डिफिनेशन में लिखा हुआ है पूरा। अगली बार इसी में से कोई उठा कर पूछ लेंगे। वान न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है। यूनिट ऑफ मेमोरी उन्होंने पूछ चुका है, यूनिट ऑफ मेमोरी वो पूछ चुके हैं, उसे टाइप्स ऑफ मेमोरी पूछ चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी पूछ चुके हैं, वो कैसे मेमोरी पूछ चुके हैं, सेकेंडरी मेमोरी पूछ चुके हैं, टाइप ऑफ बस का डिफिनेशन पूछा है। अगली बार पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बस। तो ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ध्यान रखिएगा, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को रट्टा मार कर जाना है। प्लस ये 12th क्लास की लगभग 300 पेजेस की पीडीएफ थी, मैंने इसको कम करके लगभग 60 पेजेस में ला कर दिया है। आप इसे बस रीड कर लीजिएगा, रीड करने से दिमाग में चीज़ें रहेंगी, आप देख कर ऑप्शन मार के आइएगा, टिक मार के आ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी लूसिड लैंग्वेज में लिख दिया गया है एनसीईआरटी में। आपको कोई भी कोचिंग मटेरियल से परफेक्ट माना जाएगा इसको। और ये 11th क्लास की बुक है, जो पहले चैप्टर को मैंने पहले चैप्टर का सिंप्लीफाई करके बता दिया है, लेकिन इसके बाद के चैप्टर जो हैं, ये वाले चैप्टर जो आप देखिएगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इमर्जिंग ट्रेंड्स में कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, मशीन लर्निंग में पूछ चुका है, इमर्सिव एक्सपीरियंस में वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, रोबोटिक्स पे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, इसमें बिग डाटा भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो उनके पास क्वेश्चन बनाने के सोर्स एक है, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर एग्जाम में। याद रखिएगा, आपको इधर ये इस 3 पीडीएफ को छोड़ कहीं बाहर नहीं जाना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछ चुका है वो यूपीएससी, वेब ऑफ थिंग्स ध्यान रखिएगा, वेब ऑफ थिंग्स क्या है, अगली बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, इसको पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग उन्होंने पूछ लिया, क्लाउड सर्विस किस तरह का, ये आगे क्वेश्चन ईपीएफओ में पूछ चुका है, ये यूपीएससी में पूछ चुका है। ये इन्फेक्शन आयास हो गया, पास हो गया, सास हो गया, ये सब क्वेश्चन अभी ईपीएफओ में 2012 में दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन कैसे पूछा है, 2012 या 16 में लास्ट में ही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पीवाईक्यू को सॉल्व करना, और फटाफट इसे सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। सी डी रोम जैसे बता रहा था, सी डी रोम क्या है, सी डी रोम इज सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कहीं दिमाग नहीं लगाना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को रीड कीजिए। अगर यूपीएससी तैयारी आप किए हैं तो मैं थोड़ा सा भी एम्फसाइज नहीं करना पड़ेगा कि आप XYZ कोचिंग मटेरियल को आप रन कीजिए, चाहे कंप्यूटर साइंटिस्ट ही बन जाइए। सब कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं करना है ना, BCA MCA करना है। नॉर्मल पूछा है ये ईपीएफओ में क्वेश्चन, ये नॉर्मल 10th क्लास के बच्चे भी पढ़ के आप कर सकते हैं। इसमें वेब क्या है, देखिए वेब का डेफिनेशन पूछा है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। मैं बार बार चिल्ला लास्ट वीडियो में बताया था। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल एक नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। यहाँ पे प्रोटोकॉल का वर्ड जो आप देखते होंगे, जैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है हमें प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, उसी तरह यहाँ प्रोटोकॉल है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो फॉलो करना पड़ता है हमें डाटा एक्सेस करने के लिए, वायरलेस डाटा एक्सेस करने के लिए। उसी तरह एक प्रोटोकॉल है। देखिए प्रोटोकॉल से ईपीएफओ का कितना प्यार है। यहाँ पे इन्होंने प्रोटोकॉल पूछा, फिर पूछा यहाँ पे FTP प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल क्या है, ईमेल से रिलेटेड है प्रोटोकॉल है, हर चीज़ प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल वर्ड आते हैं, प्रोसीजर फॉलो करना होता है, इसलिए प्रोटोकॉल है यहाँ पे वर्ड। अगर आप फिर आगे देखिए क्वेश्चन का आगे करते हैं। इसका आंसर पहला, इसका डी है आंसर। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज क्या है, देखिए आप ये नॉर्मल आप यूपीएससी तैयारी की हो तब इसका आंसर C मार्क आ सकते हैं, सोचने की बात नहीं है। आप ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ईमेल भेज के देखिए, भेज के देख लीजिए, आप जाएगा ही नहीं, वो उसमें ऑप्शन ही नहीं आएगा। उसमें नॉर्मल आपको मिलेंगे, नॉर्मल आपको इमेजेस मिलेंगे, स्मॉल वीडियोस मिलेंगे साइज के भेजने को। वैसे वीडियोस डिफरेंट भेज सकते हैं। आगे देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन कंप्यूटर। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, एक्चुअली मैं चिल्ला बोला, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। स्कैन टेक्स्ट है, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है कंप्यूटर किसी स्कैनर के थ्रू, डायरेक्टली नहीं करता, बाकी सभी डायरेक्टली करता है। ये डायरेक्ट इसका बेसिक डेफिनेशन ही है, कंप्यूटर के डेफिनेशन में जाइएगा, उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सॉरी, ये देखिए कंप्यूटर के डेफिनेशन में ये सब कुछ लिखा हुआ है, कंप्यूटर क्या होते हैं। देखिए कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इनपुट प्रोसेस जनरेट रिजल्ट, पहले डेफिनेशन एनसीईआरटी का लाइन है, सारा एनसीईआरटी का लाइन है। ये सब पीडीएफ विदाउट एनी मार्क आप मेरे टेलीग्राम चैनल ISPCS विनर पे आप एक्सेस कर पाइएगा। कहीं कुछ नहीं है, मेरा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरा घर का कुछ सब मेरे घर की खेती नहीं है, सब कम एनसीईआरटी का डाटा मैंने अरेंज करके सिंपल फॉर्म में दे दिया है कि आप उसको रीड कर पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। पिक्चर भी कुछ मैंने USB गाइड कर दिया, इधर आप देखिएगा। देखिए इसका हार्डवेयर में नहीं वो बता रहा हूँ मैं, हार्डवेयर क्या है। देखिए प्रिंटर डिवाइस है, कितना ईजी क्वेश्चन है इसमें।
ये सब आप बनाइएगा, फिर आप मैंने साइड में नीचे आंसर लिख दिया, फिर मैच करा लीजिएगा। 2016 में 14 क्वेश्चन आए हैं। देखिए, डिवाइस दैट वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम एज सून एज द कनेक्टेड डिस्गाइज प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले, इसका आंसर प्लग एंड प्ले कहाँ वर्ड देखा होगा? जब भी आप ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने जाते होंगे तो बोर्ड के वेबसाइट में बड़े बड़े अक्षर में लिखता है प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले। ये किसी महिला मॉडल का पिक्चर आता है, प्लग एंड वर्ड लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है। तो उसी तरह देखिएगा ध्यान से, प्लग एंड प्ले लगाते लगाते वो सिस्टम है ना, वो बाहर का जो भी आप लगा रहे हैं हार्डवेयर, वो लगाते लगाते ही काम करना स्टार्ट कर दे, उसको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ले ले और शो करने लगे। जैसे प्लग एंड प्ले बहुत वाइड टर्म है, प्लग एंड प्ले बहुत वाइड टर्म है, याद कन्फ्यूज ब्लूटूथ से कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, ब्लूटूथ स्पीकर से पेन ड्राइव भी आते हैं। हाँ, स्वैपिंग क्या होता है? देखिए, मैं स्वैप वर्ड का बता देता हूँ मीनिंग क्या होता है। देखिए, सब तीनों वर्ड थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन स्वैपिंग मतलब ये होता है, हॉट स्वैपिंग मतलब ये होता है रिप्लेस कर रहे हैं विदाउट रिबूटिंग शटिंग डाउन दिस सिस्टम। तो हॉट स्वैपिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है? हॉट स्वैपिंग का सिस्टम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है, जहाँ पे चीज़ें हरदम दौड़ती रहनी चाहिए। न्यूक्लियर प्लांट पे होता है, थर्मल पावर प्लांट पे होता है, केमिकल प्लांट्स पे होता है, जहाँ पे चीज़ें हमेशा 24/7 रन करनी चाहिए। हम सिस्टम को टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑन करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आप इसको आंसर है इसका। अब बेस स्वैपिंग, वीएसबी स्वैपिंग, आपको वर्ड से पता है, यूएसबी स्वैपिंग कर विदाउट सिस्टम को शट डाउन किए। वैसे स्वैपिंग वर्ड हमारे फ़ोन में भी होता है, स्वैपिंग वर्ड हमारे फ़ोन में भी होता है, जैसे सिम कार्ड ट्रे को निकालते हैं विदाउट सिस्टम को ऑफ किए। उसमें ऐसे हमारे मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरर साफ साफ बोलते हैं कि आप कृपया फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, करके आप निकालिएगा। लेकिन आप उसको कर सकते हैं तो उससे उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हैं, स्वैपिंग वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विच, अब आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन? ऑप्शन को एलिमिनेट करते, ग्राफिक का इधर कोई काम ही नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रोसेसर जो फॉर्मेट वगैरह, साइज वगैरह, उसके डिजाइन वगैरह चेंज करने का काम करता है, उससे कोई लेना देना है। डाटाबेस क्या है? नॉर्मल जो डाटाबेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटाबेस है। स्प्रेडशीट का आंसर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आप अगर थोड़ा सा कंप्यूटर चलाते होंगे तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन देखते होंगे, आप स्प्रेडशीट एप्लीकेशन देखते होंगे तो पाते होंगे स्प्रेडशीट डिफरेंट डाटा हम लोग डाल दिए, फिर लास्ट में हम लोग एक फंक्शन कोई की होता है, उसके पार्टिकुलर इनपुट डाला जाता है तो सब कैलकुलेट करके रख देता है, परसेंटेज कैलकुलेट करके रख देता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर देता है, वो चार्ट बना देगा, ग्राफ चार्ट बना देगा, पाई चार्ट सब कुछ बना के रख देगा। तो इसका आंसर वही है, स्प्रेडशीट हो गया। अब 79 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस अलाउ एक्यूरेट टाइम स्टैंपिंग और एटीएम ट्रांजेक्शन, ये सही बात है। आप एटीएम ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक को पता चल जाता है कहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ। अगर बैंक पता करना चाहे कि लास्ट ट्रांजेक्शन किस जगह से हुआ, आप मूवीज वगैरह में देखते हैं एटीएम के थ्रू लास्ट ट्रांजेक्शन के थ्रू पता किया जाता है कि कहाँ पे आपका लास्ट टाइम आप कहाँ से पैसे निकाले गए थे, किस जगह से निकाले गए थे। आप मूवीज वगैरह में भी देखते होंगे तो पाते होंगे। सेकंड ऑप्शन ये जीपीएस लाइज ऑन सेट ऑफ सैटेलाइट फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल वर्ल्ड वाइड, ये भी सही ऑप्शन है, इसका आंसर सी है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकॉर्पोरेटिंग गवर्नमेंट अप्रूव नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। अगर ये चीज़ अगर पता नहीं है तब तक आप तीनों ऑप्शन नहीं मार सकते हैं। अगर आपको एक भी तो पता है, इसका आंसर वैसे 3 है। इसमें देखिए तीनों का तीनों सही, आपको पता होनी, ऐसे जब तक पता नहीं था तो बना ही नहीं पाएंगे। ब्रॉडबैंड फॉर ऑल विद द मिनिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ 2 मेगाबाइट, ये भी सही है। इंडिया रूरल टिल डेंसिटी टू इंप्रूव फ्रॉम 39% 70% नेक्स्ट 5, ये भी सही बात है। रोमिंग चार्ज शुड बी स्क्रैप्ड, तो जब पता नहीं है पीआईबी की वेबसाइट से एग्जैक्टली मैंने पूछा, मैं पीआईबी का लिंक है ना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहीं से आप एक्सेस कर लीजिएगा। देखिए स्पैम क्या है? स्पैम मतलब स्पैम करना काम करता है जंक, जिसको जंक मेल बोलते हैं, जंक मेल। स्पैम सब सारे स्पैम होते हैं। स्पैम होता क्या है? कंपनियां अगर देखते हो कहीं जाते होंगे तो क्या करते हैं, आपका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी ले लेंगे और उस पर अंधाधुन आजियो सबसे कॉमन आप देखते होंगे, फ़ोन खोल के देखिएगा, अगर आजियो का वेबसाइट, जियो का जो क्लॉथिंग ब्रांड वेयर उसका वेबसाइट अगर विजिट किए होंगे तो वो सारे खूब भेजते हैं, भर भर के भेजते हैं कि हमारा कपड़े का जो भी है, हमका खरीदने का जो भी देखना है कि इतनी % छूट मिली, इतनी % ऑफ मिला है। आगे बढ़ते हैं, इसको 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेलुलर, हाँ बताया, इसका आंसर बताने भूल गया। मैसेज डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्क्रिमिनेटली हो गया, इसका आंसर है। और इससे मैंने इसका स्वैपिंग और सब डिफरेंट टाइप स्वैपिंग लिख दिया है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, बस दिमाग में चीज़ रहनी चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में अगली बार से पूछ ले, वो यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करे, वो अगली बार ऑप्शन उठा के पूछ ले। Consider following statement. Cellular technology evolves in a stage called generation G, where generation represents number of survive high generation more. देखिए ऑप्शन गलत है, और यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो ऑप्शन एक गलत ही मार्क काटना है सबसे पहले। ऑप्शन ए बी ऐसे गया, 3 और 2 बचा। 3 और 2 में देखते हैं तो 2G टेक्नोलॉजी है, 2 स्टैंडर्ड CDM है GSM, 2 टेक्नोलॉजी CDM स्टैंडर्ड, 3G GSM स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर इसका ये है 2 का, आप देख के इसको मत मारिएगा कि ये चीज़ें कैसे हो सकती, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, लेकिन इसका आंसर 2 ओनली, ये सही है गलत है। 3G का क्या स्टैंडर्ड है? UMTS स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम स्टैंडर्ड है, इसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन CDM है,
CDA में माना जाता है कि 2G से थोड़ा सा कम माना जाता है, GSM परफेक्टली 2G बोला जाता है इसको। और क्या कहते हैं CDA में वहीं जैसे रिलायंस का फ़ोन CDA में फ़ोन देखते हैं जिसमें उसी ब्रांड का फ़ोन का उसी ब्रांड का सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर कंपनी का इसमें फ़ोन सिम इस्तेमाल नहीं हो सकता है। डी है लैन वैन मैन कंप्यूटर कवरिंग डिफरेंट है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट पूछा है, कहाँ से पूछा है, सारा का सारा NCERT का है, कहीं कुछ इधर उधर का चीज़ें नहीं है। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क में उन्होंने साफ साफ उठा के पूछ लिया है, कुछ भी इधर उधर का कहीं से कुछ नहीं पूछा। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, उसी वक्त से अभी बोलते रहूँगा लास्ट टाइम तक कि आप NCERT पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, एक बार रीड करके जाना है। जब चीज़ रीड कर लीजिएगा, दिमाग में रहेगा, तो आप उसको देख के ऑप्शन देख के ही मार दीजिएगा। कुछ कंप्यूटर साइंस, इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ऐसा पूछ रहे हैं वो, और ना आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत है। 10 जगह का 10 वीडियो कंप्यूटर का देख रहे हैं आप, रीड करना है आपको, हल्का से रीड करना। देखिए ये बस पता होना चाहिए कि पैन लैन और मैन और वैन में क्या डिफरेंस है। तो नाम से सजेस्ट मारा, पर्सनल में क्या होगा, आपका घर का जितने भी कंप्यूटर वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उससे आपको उसी का मोबाइल, लैपटॉप से, स्मार्टफोन, ये सबसे रिलेटेड चीज़ें हैं। लैंड में लोकल एरिया हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोपॉलिटन में आपका जो है, आपको मेट्रोपॉलिटन से सब चीज़ें कनेक्टेड है, जितने भी एरिया कनेक्टेड है उससे कनेक्टेड है केबल नेटवर्क से। वाइड नेटवर्क एरिया नेटवर्क पूरा कंट्री कवर होता है। एक रीडिंग बस कर लीजिएगा, चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। आप UPSC के एस्पिरेंट है ये तो मानता हूँ, इसलिए PDF में शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल ISPCS विनर पे। इतना मैं बताऊँगा नहीं, 10 वीडियो नहीं बनाऊँगा कम, जैसे यूट्यूब बना के रखे हैं। देख ही रहे हैं इतना ईजी क्वेश्चन आ रहा है, इसमें भी गलती करके नहीं आ रहा, सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी रेफर्स टू, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ चिल्ला के, NCERT क्वेश्चन है, कहीं इधर उधर क्वेश्चन नहीं है इसमें। आपको कहीं से कहीं IAS उसी वक्त मैं दिखाया था, PDF खोलते समय ही आपको दिखाया था कि सारी NCERT का है। इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस, यहीं से क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कहीं से क्वेश्चन पूछा है। बस 3 टाइप का आपको क्लाउड सर्विस पता होगा तो ऑप्शन देखते ही सी देख के मारिएगा आप। ये तो D तो ऐसे ही काट दीजिएगा, इसमें सोचना ही नहीं है। क्लाउड टू परफॉर्म कंप्यूटिंग, तो देख के आप सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एज स्क्वायर एप्लीकेशन देख के मारना है आपको। इसमें देखिए कंसीडर फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, इट टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग मटेरियल डिवाइस एटम बाय एटम, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। कोई गलत करता है तो कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टी साइज ही सबसे रिड्यूस हो गया, साइज 10 के पावर 9 में खेल रहा है, 9 में खेल रहा है वो, नैनोमीटर के स्केल में खेल रहा है वो, तो भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया। उस केस में ही ये ऑप्शन 2 तो सही, ऐसे ही सही होता है। और ये भी सही है। केमिकल देखिए यहाँ पे नैनोरिया के कितना परफेक्ट एग्जांपल है, जो लीफ पे स्प्रे किया था, ना कि क्या रूट्स में थे। मत मार के आ जाइएगा रूट्स में अगर आता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर D है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर यूज्ड इन द CERN प्रोजेक्ट इज अ पार्टिकल एक्सीलरेटर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन, देखिए ऑप्शन क्या है इसका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। लेकिन ऑप्शन का सी देखिएगा तो इसे मैप में थोड़ा सा भी ध्यान रहे ना, तो ऑप्शन दिमाग खुल के जाइए, तो ऑप्शन जितना हो सके एलिमिनेट कीजिए। अगर पता भी नहीं है चीज़ें तो स्पेन और स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, स्पेन और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर ही नहीं मिलता है, प्रॉब्लम ये है। तो ऑप्शन में बना तो दिया है, लेकिन इसका आंसर D है। लेकिन ये सब चीज़ें अब दिमाग, वहीं बोल रहा हूँ बार बार कि दिमाग खोल के वहाँ पे बनाइएगा तो चीज़ें बन पाएगा। The method of communication in which transmission can take place in both directions but happens only in one direction at a time, देखिए इसका आंसर अच्छा सोच के पढ़ जाइए। ड्यूप्लेक्स वर्ड क्या है, मैं ड्यूप्लेक्स वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ भाई। ड्यूप्लेक्स वर्ड, हाफ ड्यूप्लेक्स, आंसर ये कहाँ क्वेश्चन भाई, कहीं का नहीं है। NCERT का क्वेश्चन है, 12th क्लास के NCERT का नॉर्मल साफ से बड़े बड़े वर्ड्स में उन्होंने दे रखा है। आपको बस एक बार रीड करके वहाँ पे जाके मार के आना है। उन्होंने घुस के भी नहीं पूछा क्या है, बस एक बार डेफिनेशन पूछा है। जैसे मैं वहाँ बता रहा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क बता रहे थे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क पूछ लिया उन्होंने, उसका डेफिनेशन पूछ लिया वो। तो जैसे लैन वैन मैन जितना उसका डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, अगली बार हो सकता है ये पूछ लें। वो कहाँ गया डुप्लेक्स, देखिए ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सब NCERT यहीं से पूछा है। डेफिनेशन एक बार प्रोटोकॉल ही चीज़ को आप ये मैं उसको देखेंगे ऑप्शन में, लेकिन आपको मैं यहाँ दिखा रहा था सारे NCERT का चीज़ें, कहीं भी इधर उधर चीज़ें नहीं पूछा गया है, सारे NCERT से ही पूछे गए हैं वो। आप बस NCERT ही पढ़िए, कहीं से कुछ मत पढ़िए। आप क्वेश्चन आपका छूट जाए तो फिर आप मुझसे बोलिएगा विपक्ष सर ने क्वेश्चन गलत करवा दिया है, छोड़ दिया। आपको इधर से क्वेश्चन आया तो कहिएगा अगली बार। ये देखिए टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है कि डाटा ट्रांसफर, डाटा का इनपुट होता है एक तरफ से दिया जाता है, A और B कोई चीज़ है जो इनपुट आउटपुट ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसमें A ही भेज पाएगा, B सिर्फ रिसीव कर पाएगा। B की तरफ से कोई इनपुट नहीं जाएगा, B सिर्फ रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कीबोर्ड हो गया हमारा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितने भी आपका रिमोट हो गया, TV को आप रिमोट से चलाते हैं तो आप इनपुट दे रहे हैं चीज़ों को,
तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन वाइड है तो इसलिए हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। आज के इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कैसे इस्तेमाल है, जैसे कि आप इसका इस्तेमाल करने फ़ोन से आपने लाइट बल्ब ऑन कर लिया, लाइट बल्ब ऑन कर लिया, फ़ैन ऑन कर लिया फ़ोन से, ये एक तरफ से इससे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रहा है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके आप सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल, इसका एप्लीकेशन है ये। अब देखिए, अब डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स बीच का है। मान के चलिए दोनों डाटा इनपुट आउटपुट दोनों तरफ से साइमल्टेनियस भेज जा रहे हैं, ये भी रिसीव कर रहा है, ये भी रिसीव कर रहा है, ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है। लेकिन जब ये भेज रहा है तो ये नहीं भेज सकता है, वो उस वक्त ये साइलेंट है। तो किस केस में, तो वॉकी टॉकी केस में देखते हैं, तो लास्ट में देखते होंगे बोलते समय रॉजर एंड आउट बोलते, मूवी वगैरह आपका ध्यान से अगर देखते होंगे तो बोलते हैं रॉजर एंड आउट, फिर वो अपना ऑन करते हैं रिसीवर करने वाले, तो वो तब भेजते हैं, तब वो सुनाई देता है। देखिए उसी तरह फुल डुप्लेक्स में खुला काम होता है। यहाँ पे दोनों तरफ इनपुट और आउटपुट देने वाले दोनों तरफ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इंटरनेट का एग्जांपल हो गया आपका, जो आप अपलिंक डाउनलिंक जो भी आप देखते होंगे अपने एप्लीकेशन में, वहीं हो गया है पूरा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का बाई डायरेक्शन वर्ड हो गया, बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन वर्ड है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सारा का एनसीईआरटी है, इसको पीडीएफ को पढ़ा मार्क जाना है, क्वेश्चन छूट जाए तो मेरा नाम काट के रख दीजिएगा अगली बार से। मैं गारंटी, आपकी गारंटी मैं लेके देके बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, कहीं से कुछ नहीं है। देखिए 18 कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। देखिए मैं बार लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एग्जांपल दे चुका हूँ, कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन है, ये सोचना ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन है, बार पहले ही मैं बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ, देखिए वो एनसीईआरटी से मैंने नोट्स बनाया है, उसी में लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द मोस्ट लॉजिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क, मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रोवाइड एक्सेस एंड सिक्योरिटी। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, कितने एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल देखिए, विंडोज, लाइनक्स, मैकिन्टोश, उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। जो मैंने इसमें से एग्जाम्पल पूछ लिया है, सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, कहीं मैंने कुछ कहीं इधर उधर नहीं लिखा है। और जो फेडोरा वर्ड भी देख रहे हैं वो 2020 के पेपर में आ चुका है, वो पूछ चुका है। यहाँ पे कहाँ गया, विच वन ऑफ द नॉट बेस्ड, ये फेडोरा क्या है, ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। इसलिए कह रहा हूँ कि चीज़ें पढ़िए, उसी एनसीईआरटी की पढ़िए। इधर उधर 10 वीडियो बना के पता नहीं क्या करके डाले हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने, पागल बना के बच्चों को पागल बना रहे हैं। सोर्स बताओ, कम से कम पीडीएफ प्रोवाइड कर लो। यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं कि 3-4 वीडियो पढ़ लीजिए आप। वीडियो 10-10 घंटे वीडियो देखने थोड़ी बैठिएगा। सब यूपीएससी ने ये इसी पीडीएफ से सब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। इसी कितनी बार मैं दिखा चुका हूँ, सारे इसी पीडीएफ से पूछे हैं। इंस्टीट्यूट एक ही है, यूपीएससी इंस्टीट्यूट एक ही संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उसी से उनके पास डाटा ही कम है, वो कहीं से थोड़े होगा। स्टैंडर्ड एग्जाम में जो भी होता है तो एनआईओएस, एनसीईआरटी हो गया और जो स्टेट पीसी हो गया, इग्नू के मटेरियल से क्वेश्चन बनाएंगे, कहीं से इधर उधर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल थोड़ी उठाएंगे। वो नहीं गूगल बैठ करने बैठेंगे, वो क्यों अपने ऊपर पंगा लेंगे कोचिंग क्वेश्चन सेट करने वाले, बाद में कोई बच्चा केस कर दिया यूपीएससी उनसे जवाबदेही मांगेगा। इसलिए क्या करते हैं, कोई स्टैंडर्ड किताब उठाते हैं, क्वेश्चन चुपचाप सेट करके निकल लेते हैं। अब उसी में बच्चों से नहीं बन पाता तो कोई क्या करे। एसएमपीएस क्या है, स्विच मोटर पावर सप्लाई हो गया, स्विच मोटर पावर सप्लाई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्वेश्चन अगर डेफिनेशन आ भी जाता, अगर नहीं बन पाता कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें रैंडम कहीं एक सब्जेक्ट से उठा के पूछ लिए हैं। पीडीएफ में वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन वैसे दिया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप वहीं से पढ़िएगा। लेकिन अगर चीज़ें अगर नहीं होता है तो, क्योंकि ये सब चीज़ में थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। उससे पहले वर्ड कहेंगे मैं, चारों वर्ड डिफरेंट है, ये उन्होंने ये बात समझदारी कर दे दिया है। ऐसा नहीं कि स्विच अलग एक ही जगह रखा है उन्होंने, स्विच में ही कन्फ्यूजन होता है। यूएसबी क्या है, यूनिवर्सल बस सीरियल बस, ये भी एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। मेरे घर का कुछ भी नहीं है इसमें, बार बार मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। यूएसबी क्या है, यूएसबी लास्ट का जो बी है स्टैंड फॉर बस, बस मतलब फिजिकल वायर होता है। आप सुनते हैं कि यूएसबी केवल ये लगा दो मेरे कंप्यूटर में, ये लगा दो वो लगा दो, आप लोग भी इस्तेमाल करते ही होंगे तो पाते होंगे डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स लगते हैं। यूएसबी पोर्ट बहुत पहले चलता था, फोन हमारा जाता था, अब क्या स्टैंडर्ड हो गया है, यूएसबी सी हो गया है, यूएसबी सी स्टैंडर्ड हो गया है। देखिए यूएसबी बी है, ये यूएसबी ए टाइप, फीमेल ए टाइप है, पता है डिफरेंट टाइप का पढ़ लीजिएगा आप। बस कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं, अगली बार पूछ लेगा, जैसे पूछ लिया था इसमें, इस बार में पूछ लिया था। ये देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्यों क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है। विच इज नॉट लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अगली बार पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बस। अगली बार ये चिल्ला के पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बस, दे देगा 3 डाटा बस, एड्रेस बस, कोई कंट्रोल बस, कोई आगे वाला ऑप्शन दे देगा, कोई दे देगा आगे वाला ऑप्शन दे देगा कंपाइलर बस, कोई भी एक वर्ड डाल देगा। आप उसमें आपको पता है तो बना सकते हैं। डेफिनेशन भी हल्का सा पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लोड है, इसमें सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये 2016 का मैंने 14 क्वेश्चन कर लिया है, 2016 के 14 क्वेश्चन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका 2012 क्वेश्चन करते हैं। देखिए FT प्रोटोकॉल में बार बार बोल रहा हूँ प्रोटोकॉल, देखिए सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कहीं इधर उधर क्वेश्चन नहीं है। प्रोटोकॉल एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और ये प्रोसीजर कहाँ फॉलो करना होता है, ईमेल में, जो सर्वर और क्या कहते हैं सर्वर यूजर के बीच में होता है, और ये पब्लिक डोमेन में है। इसको किसने किया था ये जानने वाली बात है, क्योंकि हमारे इंडियन साइंटिस्ट अभय भूषण ने 1970s में ही कर दिया था इसको, IIT कानपुर काल में। मैंने थोड़ा गूगल वैसे मुझे पता नहीं था, मैंने विकिपीडिया पे मैंने तो सर्च किया, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं डाल दिया हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। रैंडम एक्सेस एनसीईआरटी का रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो बिना द कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। टेक्निक इन विच डाटा इज पुट टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली कॉल्ड मिररिंग है, ये मत डुप्लीकेट से डुप्लीकेटिंग मत मार के आ जाइएगा, ये नॉर्मल जो वर्ड है वही डोनेट कर रहा है, जिसका जो मीनिंग है वही मीनिंग है, कोई मिसनोमर नहीं है इसमें। मल्टीप्लेक्सिंग आप देखते हैं, मल्टीप्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल सिनेमा में सुनते होंगे। मल्टीप्लेक्स मतलब आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, डिफरेंट नेटवर्क सिग्नल इस्तेमाल करके, तो मल्टीप्लेक्स वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो टेक्निक इन विच डाटा इज रिटन टू डुप्लीकेट डिस्क साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मिररिंग। डिस्क मिररिंग में सब डेफिनेशन लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ें हैं आपको एनसीईआरटी में CAD एनसीईआरटी में दिवाली से पढ़ सकते हैं आप। CAD डिजाइन स्टैंड फॉर कंप्यूटर डिज़ाइन हो गया, जितने भी आजकल के 3D डिज़ाइन AI चैट GPT बना रहा है, वो कैसे बना रहा है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उनके पास जो है उससे बना रहा है, वो AI से बना रहा है। जो आपके देखते होंगे जितने भी आपके साइंटिस्ट होगा, इंजीनियर बनाते होंगे, कंप्यूटर डिज़ाइन सब आ जाएगा, बहुत बड़ा टर्म है ये। मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि सब के सब एनसीईआरटी से आए हैं क्वेश्चन, इधर उधर कहीं से नहीं है। और आप इसको एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को रट लीजिए, एक वर्ड पढ़ लीजिए आप। यूपीएससी अगर यूपीएससी फ्यूचर में यूपीएससी भी देना होगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूपीएससी अगर बनाना भी होगा ना तो यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, और कहीं कुछ से नहीं बनाएगा, बार बार यहीं से बनाएगा। कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन हो गया, बैंडविड्थ, सब बैंडविड्थ भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रोटोकॉल वगैरह, टाइप ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पूछ ही चुका है, अगली बार से पूछ लेगा। आगे देखिए मैं बता रहा हूँ, ट्विस्टेड केबल है, कोएक्सियल केबल, ये सब ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, ये सब पूछ चुका है यूपीएससी। वायरलेस लैन क्या है, डेफिनेशन हल्का पढ़ लीजिएगा, एक मार्क करके इसको PDF को निकाल। प्रोटोकॉल में क्या है देखिए, मैं बता रहा था यहीं से पूछा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है, देखिए सब एक बार रीड कर लीजिए। मल्टी मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, कम्युनिकेशन, ये सब एक एक लाइन में वर्ड में पढ़ लीजिएगा। हर चीज़ को PDF बहुत सिंपल फॉर्म में दिया है, एनसीईआरटी का है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। 10 जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़िएगा, फिर आपका लग जाएंगे, क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, फिर बोलिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। इतना ईजी क्वेश्चन है, इसको रिवाइज कर लीजिए विदाउट एनी मार्क। ये सारे PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप वहीं से एक्सेस कर लीजिएगा अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।